आपदा, आपदा बेटा। जी अब्बू। तूने खाने का कहा था उनको? जी अब्बू, मैंने नौरीन को फोन करके बोल दिया था कि रात का खाना हमारे साथ खाए। बहुत देर कर दी, आई नहीं अब तक। अच्छा, अगर आपको भूख लगे तो मैं आपको खाना लाकर दे देती हूँ, आप खा लें। जब वो आएंगे वो लोग खा लेंगे। तो भूख तो लग रही है, लेकिन चल कुछ देर और देख लेते हैं, सब साथ ही खाएंगे। जी अच्छा, मैं नौरीन को फोन करके पता करती हूँ कि कहाँ है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? हाँ बैठो। इतनी देर कर दी? हमारी बिरयानी भी ठंडी करा दी भाई। और वो फैजान कहाँ है? फैजान यहाँ नहीं आया। हम तो ये समझे थे कि वो फैक्ट्री से सीधा आपके यहाँ आ गया होगा। वो पहले अपने घर जाएगा या पहले यहाँ आएगा? अजीब बातें करते हो तुम लोग भी। लेकिन आना होता तो अब तक आ जाता। तो फोन कर उसको। जी मैम, अभी मैं नंबर बन जा रहा है। नंबर बन जा रहे, लेकिन भाई ने तो कभी नंबर बंद ही नहीं किया, और अगर लेट हो भी जाते थे तो इत्तला कर दिया करते थे। अरे उसके मोबाइल की बैटरी ना खत्म हो गई हो। अच्छा वो उसकी फैक्ट्री के दोस्त का क्या नाम था? अमीन भाई। हाँ, फैजान भाई ने कहा था अगर कभी मेरा नंबर नहीं लगे तो अमीन के नंबर पे फोन कर लेना। लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मेरे पास है डायरी में। हाँ तो ये वाला। हेलो अमीन, मैं फरमान बात कर रहा हूँ, फैजान का भाई। फैजान आपके साथ है? अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? अमीन तो अपने घर पे ही है और कह रहा है कि फैजान तो शाम को ही अपने घर निकल गया था। अच्छा परेशान ना हो, मैं उसके दोस्तों यारों से पूछता हूँ जाकर। हाँ हाँ हाँ, जाके पता कर बेटा। हाँ परेशान। यार वो तो बगैर बताए हुए कहीं जाता नहीं था। मामू अब तो पूरी रात बीत गई है। हैरत है, कहाँ गया होगा? कल हमारे साथ ही फैक्ट्री से निकला है। मैंने पूछा भी कि इतनी जल्दी, तुम तो आराम से घर जाते हो। तो कहता है कि घर पे कोई काम। वैसे वो कहीं जाता तो नहीं है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश ना हो गया। वैसे अस्पताल देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्या कहते हैं? यार 12-15 घंटे गुजर गए हैं, उसका पता ही नहीं है कुछ। ऐसा करो कि तुम थाने में इत्तला दे दो। हाँ ये ठीक रहेगा। तो पहले अस्पताल देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो हमें पुलिस के झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है? सिर्फ थाने में इत्तला दे दो, वो कौन सा भी ढूंढने निकलेंगे। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं ना, मैं और अमीन थाने चले जाते हैं, आप लोग जरा हॉस्पिटल चले जाए। ये ठीक, आओ चलो। 2 मिनट। हाँ मैंने आप लोगों की बात सुन ली है, अब आप लोग मेरी बात सुने। कल रात हमें एक लाश मिली है। लाश? किसकी लाश? क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? देखें, आप लोग घबराएं मत, पहले मेरी पूरी बात सुन लें। लाश को हमने कार्रवाई के बाद एजी सेंटर के सरसाने में रखवा दिया है। आप लोग पहले वो देख लें। वो भी नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप रिपोर्ट लिख लें। अल्लाह ना करे वो आपका भाई हो सकता है कोई दोस्तों के साथ कहीं चला गया हो और खुद ही वापस आ जाए। आप लोग एक बार देख लें, वरना हम लोग रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बैठे हैं। लाश मिली कहाँ से? लाश सुरजानी टाउन से मिली है। सुरजानी टाउन से? लेकिन वो तो इस तरफ जाता भी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर एक बार चलकर देख लें, एहतियात ज़रूरी है। इस तरह आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। बाकी अल्लाह मालिक है।
मैं तो पहले ही कह रहा था कि थाने जाने का कोई फायदा ही नहीं। आगे से आगे नई कहानियां करते हैं ये लोग। वो तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रहा, कह रहा था इजी सेंटर जाके चेक कर ले। हराम मुंह लगा हुआ है ना। अभी 500 का नोट इसके हाथ पे रखता ना तो एक की जगह 2 रिपोर्टें दर्ज करता। एडी सेंटर चले? यार मेरा दिल नहीं मान रहा। यार कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन चेक करने में कोई हर्ज है क्या? चल चलते। चलो फिर। ईद से 2 दिन पहले किसी के घर में नागहानी आफत और मुसीबत टूट पड़े, उनकी जिंदगी गम का साया बन जाए तो सारी जिंदगी के लिए उनकी जिंदगी में वो खुशी वापस नहीं आती। फैज़ान के साथ ऐसा क्या हुआ? फरमान, तसल्ली के लिए मैं जितने भी अल्फाजों का इस्तेमाल करूं वो कम होगा। क्या फैज़ान आपका छोटा भाई था? जी, हम 3 बहन भाई थे। फैज़ान मुझसे छोटा और नौरीन उससे छोटी। सुना है कि बचपन में ही आपके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। जी, नौरीन और फैज़ान तो बहुत ज़्यादा छोटे थे जब हमारे माँ बाप का इंतकाल हुआ। फरमान, ये अल्लाह ही के राज हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन कितने वक्त के लिए आया है। हम सब इस दुनिया में मेहमान ही हैं। आप लोगों की परवरिश किसने की? जी, हमारे मामू ने। आज हम जिस काबिल भी हैं सिर्फ अपने मामू की मोहब्बत की वजह से। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मामू आपका सहारा बने, वरना इस दौर में कौन किसको पूछता है। तो क्या आप सब लोग एक ही घर में रहते थे? मामू का घर बहुत छोटा था तो हम दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए। बहन आती थी दोपहर में, लेकिन रात में फिर मामू के घर चली जाती थी क्योंकि मामू का घर भी करीबी था। जल्दी ले आओ नाश्ता, इतनी देर क्यों कर रही हो? अरे हाँ भाई, ला रही हूँ, 2 मिनट सब्र नहीं होता। मुझे फैक्ट्री भी जाना होता है। हाँ तो क्या हुआ? फरमान भाई को भी तो जाना होता है। फरमान भाई ठहरे मालिक आदमी और हम तो नौकर हैं। वैसे भी तुझे घबराहट हो जाती है, वरना तू आराम से भी जा सकता है। आधा घंटा लेट हो जाने से कोई आफत नहीं आ जाती। खैर मैं चलता हूँ। नौरीन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई मैं तो कह रही हूँ, आपकी तो बात हो गई है, इसकी भी कहीं ना कहीं कर डालो। हाँ, शादी तो करनी है कोई लड़की नजर में है ना अपनी आबदा? आबिदा? मामू से पूछा है? अरे मामू तो अपने मामू हैं, सारी उम्र उन्होंने दिया ही तो है, तो बेटी भी दे देंगे। वैसे आबिदा राजी? आबदा भी राजी हो जाएगी, भला इतना प्यारा शहजादा उसे मिलेगा कहीं पर? ओह क्या बात। अच्छा, इस मौजू पर फिर बात करेंगे। अब मुझे देर हो रही। अच्छा अल्लाह हाफिज। चलता हूँ। अल्लाह के बंदे, कभी आराम भी कर लिया कर, हर वक्त काम में ही लगा रहता है तू। अमीन भाई, आप लोग इंचार्ज हैं और हम ठहरे मजदूर। आराम तो घर पे भी किया जा सकता है। अबे बातें छोड़, चल चाय पीने चल रहा है तो आजा। मुझे पता तो है यार, मैं चाय कम पीता हूँ। लगा रहने दे इसे, वैसे भी पैसे तो सेठ उतने ही देगा। मेरे भाई, हम मालिक का ख्याल रखेंगे ना तो वो हमारा ख्याल रखेगा। बेटा तू इसी आसरे पे लगा रहे। देख फैजान,
नौकर नौकर ही रहता है। हाँ, तरक्की जरूर कर सकता है। अबे छोड़ यार, तू भी किससे बात कर रहा है? चाय पीने चल रहा है तो आजा। चल चल काम कर अपना। यार मैं तो सोच रही हूँ, पता है क्या, अपने फैजान भाई की ना शादी करा दूं। क्यों, तुम अम्मा हो फैजान की? बेटा जी, जिनकी अम्मा ही नहीं होती ना, उनकी बहनें ही अम्मा बन जाती हैं। अरे भाई तो करवा दो, मैंने कौन सा मना किया? कोई लड़की देख ली क्या? नहीं यार, उनके स्टैंडर्ड की तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आती। अच्छा, दूर दूर तक नजर नहीं आती तो भाई करीब में देख लो। हाँ है, करीब में तो बस एक ही नजर आती है। तू करेगी फैजान भाई से शादी? तौबा तौबा, तुम जैसी नंद के होते हुए तो कभी जिंदगी में ना करूं। और वैसे भी तुम्हारा भाई करता ही क्या है? अबे ओ, शक्ल दिखी तूने अपनी? एहसान मान मेरा कि अपनी भाभी बनाने का सोच रही हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, फैजान ने कहा है तुम्हें? फैजान क्यों बोलेगा? मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आता क्या? अरे भाई, अब्बा जाने और आप जाने, मेरी तो वैसे भी कोई मर्जी नहीं चलती। हाँ हाँ, मामू को तो मैं मना ही लूंगी, फिर तुझे सीधा करती हूँ मैं। अच्छा भाई, अच्छा। यार नौरीन, मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे देर हो रही है। मैं काम कर रही हूँ, अल्लाह ने हाथ दिया, खुद कर लो। अल्लाह ने एक प्यारी बहन भी दी है। बहन दी है, नौकरानी नहीं दी है। क्या हो गया? तुम मेरी इतनी अच्छी बहन हो और इतनी जल्दी नाराज क्यों जाती हो? हाँ, पता नहीं तुमसे जान कब छूटेगी। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो मेरी भी जान छूट जाएगी। हाँ ये तो है, जिस काम में दोनों की बेहतरी हो ना, वो तो फौरन हो जाना चाहिए। हाँ तो कर लिया फैसला मैंने तो। है? कौन सा फैसला? तुम्हारी शादी का। मेरी शादी का? लेकिन किससे? आपदा से, और किससे? उससे करूंगा मैं शादी, कोई और नहीं मिली थी? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? ये जो तुम सुबह शाम मामू को सलाम करने जाते हो ना, सब पता है मुझे। वो मामू? यार वो हमारे मामू हैं। हाँ हाँ, मामू बहाना, बेटी निशाना, सब दिखता है मुझे। बड़ी बदतमीज हो गई हो तुम। हाँ अच्छा रख दो, कर दो। फरमान, फैजान और नौरीन ने अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने मामू ही के घर में परवरिश हासिल की। बड़े होने पर फैजान ने आबदा का हाथ अपने मामू से मांगा और मामू ने खुशी खुशी उन दोनों की मंगनी कर दी। फैजान एक लायक बच्चा था, उसने मेहनत के जरिए फैक्ट्री में भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली। चल शहजादे, बॉस ने बुलाया तुझे। खैरियत तो है ना अमीन भाई? हाँ हाँ, खैरियत ही है। क्यों, सैलरी नहीं लेनी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसीलिए तो कहता हूँ, काम के अलावा कहीं और भी दिमाग इस्तेमाल किया करे। चले सनी, बेटा ऑफिस पहुंचो। बैठो। हाँ भाई, ये आपकी इस मंथ की सैलरी। फैजान ये आपकी। थैंक यू। हाँ एक बात और, फैजान तुम बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद अमीन की जगह तुम इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज होगे। और अमीन, ये बात तमाम स्टाफ को भी बता दो। ठीक है बॉस। हाँ एक बात और, क्योंकि तुम पूरा साल में एक छुट्टी भी नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें 10,000 का इनाम भी देता हूँ। थैंक यू बॉस। ठीक है। वाह यार, तेरी तो निकल पड़ी। और अमीन भाई, आपकी सीट गई। कोई बात नहीं, जितनी बड़ी सीट होती है ना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। वैसे सच्ची बात है,
जो पाबंदी और जिम्मेदारी फैजान करता है ना, हम और आप नहीं कर सकते। अब तो इससे डर के रहना पड़ेगा। यार सनी भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हम सब बराबर के दोस्त हैं। और इंचार्ज का क्या, कभी मैं, कभी आप और कभी कोई और। नहीं फैजान, अब तुझसे कोई भी ये सीट छीन नहीं सकता। वैसे बेटा मिठाई बनती है इस बात पर तो। 10,000 का इनाम मिला है, खाना बनता है। यार मैं खाना खिला दूंगा, खाना आप लोग से बढ़ के थोड़ी है। कहो तो घर पे दावत कर दूं। अबे बड़ा सखी हो गया। चलें क्या? चलें चलें चलें, चल आजा आजा यार। फैजान 1 साल में ही तरक्की करके अपनी फैक्ट्री में इंचार्ज बन गया था। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। जाहिर है ये उसकी मेहनत का ही नतीजा होगा कि उसने इतनी जल्दी इतनी तरक्की हासिल। फैजान सबकी दावत की, अपने फैक्ट्री के दोस्त सनी और अमीन को भी बुलाया था। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे और सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे थे। आपने बताया कि फैजान की शादी तय हो गई थी, तो शादी कितने अरसे में थी? बड़ी ईद के बाद इरादा था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अच्छा फरमान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि फैजान का कत्ल छोटी ईद से 2 दिन पहले हुआ, अब तो बड़ी ईद भी गुजर चुकी है, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने भी अपना काम किया और सब कुछ ठीक किया। हम सब तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। ओके जल्दी जहांगीर बेस, ऑफिस सिटी, तमाम थानों के मोबाइल को अलर्ट कर दो। शादमान नंबर 2 से एक वाइट कलर की हाईरू, इसमें चंद मुल्ज़मान मफरूर हुए हैं। ओवर। थाने से फोन आ रहा है। हेलो हेलो, मैं एसएचओ बात कर रहा हूँ। आप फैजान के भाई फरमान बात कर रहे हैं? जी सर, मैं फरमान बात कर रहा हूँ। देखिए, आपके भाई फैजान के कातिलों को हमने पकड़ लिया है। क्या? कौन है? आप लोग थाने आ जाएं, सब मालूम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, नशा उतरा इन लोगों का। अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग हैं? हाँ, ये लोग हैं। ये फैजान के दोस्त नहीं, दुश्मन है उसके। कातिल हैं यही लोग। ये लोग यार मार हैं। अमीन, तुम लोगों की मेरे भाई के साथ क्या दुश्मनी थी? आखिर मेरे भाई ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा मेरे भाई को? नमक हरामो, अरे तुम तो इसके साथ घर आते जाते थे, साथ खाते पीते थे। तुमने एक जान नहीं ली, एक जान नहीं ली तुमने तो
तुमने तो 2 घर तबाह कर दिए। 2 क्या फलिश्ती तुम्हारी फैजान से? हाँ? क्यों कत्ल किया उसे? हाल! चल आजा, आज तू हमारे साथ चल। यार तुम्हें पता तो है। अबे यार कौन सी तेरी बेगम घर पे रो रही है? लेकिन ना ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। तुम्हें पता तो यार, मामू मेरा इंतजार करते हैं। अबे तो सीधा बोलना, मामू की बेटी इंतजार कर रही है। चलो यही सही। अरे जाने दे यार, वादे का पक्का है साला। वैसे भी हमारी होने वाली भाभी नाराज हो जाएगी अगर घर नहीं गया तो। अच्छा चल ठीक है, तू जा, लेकिन रात को पक्का आना, कुछ काम है तेरे से। यार मैंने कह दिया तो मैं आ जाऊंगा। और हाँ, मुझे अपने एक दोस्त के पास भी जाना है। उससे 50,000 रुपए लिए थे वो वापस करने। 50,000? तो बस ठीक है ना, रात को तू वैसे भी आ रहा है तो साथ में चलते हैं। हाँ ये भी ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। चल ठीक, चल ठीक है, निकल। आ जाना। हाँ हाँ। मुझे मालूम 50,000 की रकम देने जाना है इसने, पहले बताया था मैं। अगर अभी तक आया नहीं है ये? आ जाएगा, आ जाएगा, वादे का बहुत पक्का है। लगता है आ गया, मैं लेकर आता हूँ। तो क्या काम था बताओ? बैठ तो सही, ले। शरबत पी। तुम लोग नहीं पियो? अरे यार हम पी चुके, ये तेरे लिए रखा था। बताओ तो खैर काम क्या है? अबे बताते हैं, इतनी जल्दी किस बात की? तो मैं बताया था ना, मुझे एक जगह पेमेंट देना है। कितने पैसे हैं फैजान? 50,000। फैजान क्या हुआ? कुछ तो सर में बहुत है। अबे देख, तू आने जाने को छोड़, तेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। चल तुझे घर छोड़ देते हैं। फैजान, 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 क्या हुआ तुझे? फैजान, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तू ये डॉक्टर पे लेके चल। उठ उठ। भाई कैसी तबीयत है अब? अब तो ठीक है। ये गोली खा लो और ठीक हो जाएगी। नहीं, मेरी तबीयत बेहतर है। लो ना, खा लो, मैं सूप बनाकर लाती हूँ। सही है? फैजान का फोन। हम देख क्या कहते हैं। हाँ फैजान, कैसी तबीयत है तेरी? तबीयत तो ठीक है। तुम लोगों ने मेरी जेब से 50,000 रुपये निकाले?
अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब नहीं हुआ, मैं सही कह रहा हूँ। हमें कुछ नहीं पता तेरे पैसों का, क्यों हम पे बल्ली रख रहा है? देखो ये कोई मामूली रकम नहीं है, पूरे 50,000 रुपए हैं। अच्छा चल जा बेटा, जो होता है वो कर लेना। बोला ना नहीं है तो नहीं है। देख, अगर मुझे 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले ना तो मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा, समझा? चल निकल। पुलिस की दड़ी दे रहा है। मेंढकी को जुकाम हुआ है। वापस कर दे। पागल हो गया क्या? और अगर उसने पुलिस को बता दिया तो? 2 दिन का टाइम दिया उसने। 2 दिन। एक बात सुन, वापस करने का मतलब है चोर बनना। वो तो हम करेंगे नहीं। तो फिर क्या करें? मेरा एक दोस्त है इकबाल, उससे मिलवाता हूँ तुझे, बड़ा शेर है। आजकल कुछ अजीब सी नफसा नफसी है। दोस्ती तो बड़ा बामुकद्दस और बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है, लेकिन इंसान किस पे एतबार करे। उसके दोस्तों ही ने उसके साथ ये सितम किया। जब वो जा रहा था रकम लेके तो उसका मूड कैसा था? वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। फैजान ने तो हमें महसूस भी नहीं होने दिया था कि वो किस परेशानी से गुजर रहा है। हालांकि वो सुबह मामू से मिलने भी किया था। आपदा बेटा, आपदा बेटा। जी अब्बू। बेटा क्या कर रही हो? अब्बा वो धोने वाले कपड़े इकट्ठे कर रही थी, बहुत सारे जमा हो गए ना। नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं अभी कहाँ करा, सोचा आपके साथ कर लूंगी। चल ठीक है, मैं नहा लूं, तू चाय बना ले। वो जरा तौलिया ला दे मुझे। अरे अभी ला कर देती हूँ। हाँ। अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे बैठे। तू अब तक गया नहीं? बस जा ही रहा था, आपको सलाम करने आया था। बेटा टाइम पे चला जाया कर, मुलाजिम मुलाजिम होता है। जी बस जा ही रहा हूँ। ठीक है बेटा, वापसी पे घर सीधा आया कर। चाय पियोगे? नहीं, चाय पी के आया हूँ। हम तो बना रहे थे भाई, इसलिए पूछ लिया। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है। अब जाने के लिए देर नहीं हो रही तुम्हें? देख तो लूं, तुम चाय कैसे बनाती हो? पीनी है तो बता दो, अभी पानी डाल दूंगी। अरे बाबा, घर से चाय पी के आया। हाँ, रात का खाना तुम लोग के साथ जरूर खाऊंगा। अच्छा जी फरमाइए, क्या खाना है आपको? जो तुम पका लो। हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, जो आप बोलेंगे वही बन जाएगा। फिर तुम कहोगी कि अब्बा ने ये कह दिया था, वो कह दिया था। अरे भाई अब्बू की फिक्र मत करो, तुम अपना बताओ। तुम जानते हो मेरे अब्बू तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। जल्दी बोलो क्या खाओगे, अब्बू नहाकर निकल आएंगे। एक काम करो, बिरयानी बना लो। बन जाएगी। और कुछ? सिर्फ बनानी नहीं, मेरे घर भी पहुंचानी है। और हाँ, मेरे आने के बाद।
ओ भाई ज्यादा फैलो मत, अगर खानी है तो यहीं आकर खा लेना और अब फौरन निकलो वरना तो अब्बा देखेंगे। देख लेंगे तो क्या हुआ, शादी कराएंगे ना हमारी। बदतमीज, शादी की बातें करते हो? ऊपर से नाना और अंदर से हाँ हाँ। अब फौरन जाओ वरना पानी फेंक दूंगी। ठीक है निकलता हूँ। बात की तूने इससे? अभी नहीं, फारिग हो जाए फिर करते हैं। यार फारिग ही तो है, इंचार्ज बना घूमता फिरता है। चलो यार फैजान, तू तो नाराज ही हो गया। तो क्या मिठाई बांटूं? मिठाई तो खिलानी पड़ेगी। अरे यार तेरे पैसे हमने निकाले थे, अब गुस्सा थूक दे चल। यार मजाक किया था तेरे साथ और तू नाराज हो गया। यार तुम लोगों ने 50,000 रुपए की रकम निकाली, ये भी कोई मजाक है? मुझे मेरे पैसे वापस करो। बेटा हमने उसी दिन पीपल सोसाइटी में अपने एक दोस्त के पास पैसे रखवा दिए थे, सोचा 1-2 दिन तंग करेंगे फिर वापस लौटा देंगे। यार तू खुद सोच, अगर हमारे दिल में बेईमानी होती तो हम आपस में बांट लेते। तो कम से कम मेरे पैसे तो मुझे वापस करो। हाँ हाँ लौटा देंगे, यहाँ से छुट्टी होती है तो साथ में चलते हैं, फिर तेरी अमानत तुझे लौटा दूंगा। अरे अब तो मुस्कुरा दे। बात सुन, मिठाई खिलाए बगैर पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। यार इसे मिठाई खिला दे, ठीक है? चला जाओ। चला रहा। ये तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों ले आए? तुझे पैसे चाहिए ना, अभी देते तुझे पैसे। हाँ पैसे चाहिए, लेकिन कहीं और भी दे सकते हो। बात दे इसे पैसे। ये क्या मजाक है? पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा ना तू? भेज दे इसे पुलिस के पास। पुलिस के पास जाएगा, अब पुलिस तेरे पास खुद ही आएगी। चल। इंसान की जिंदगी की कीमत क्या इतनी सस्ती है कि 50,000 की खातिर उसकी जान ले ली जाए? फैजान के दोस्तों ने 50,000 की खातिर उसकी जान ले ली, उसके घर वालों की जिंदगी उजाड़ दी, उसकी मंगेतर की जिंदगी में हमेशा के लिए तारीकियां बिखेर दी। आखिर इंसान कब सुधरेगा? कब जहालत के पर्दे उसकी आंखों से हटेंगे? कब इंसान इंसान की कदर करेगा? कौन होता है मुसीबत में किसी का ए दोस्त? आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, वक्त पड़ने पे वही लोग दगा देते।